चलो देखते हैं क्वेश्चन जो कैट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, हमें 30 इंटीजर दिए हुए हैं जिनका एवरेज हमें 5 दिया हुआ है। इसमें से एग्जैक्टली 20 इंटीजर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ दीज 20 इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग को कि इनमें से एग्जैक्टली 20 इंटीजर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि जो बाकी 10 इंटीजर हैं उनकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, स्ट्रिक्टली 5 से बड़ी होगी। ठीक है, तो एक बार लिखते हैं, ये सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 से लेकर 30 लिख सकते हो तुम। इसी को अगर ब्रेक कर दें, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर 20, मान लो यही इंटीजर्स 20 इंटीजर जो है रैंडम इंटीजर, उनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो तुमने ये लिख दिया प्लस जो x 21 से लेकर प्लस करते करते x 30 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 30 इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब तुम्हें इसका मैक्सिमम एवरेज बताना है, यानी कि तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये अपॉन 20। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब ये 30 अगर तुम इधर भेज दोगे तो ये 150 हो जाएगा। अब देखना, हमें पता है कि इनकी वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, और तुमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इन दोनों की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, क्योंकि दोनों का प्लस हो रहा है और सामने एक कांस्टेंट है। तो फिर तुमको इसकी मिनिमम वैल्यू रखो, इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये सारे नंबर 5 से बड़े हैं स्ट्रिक्टली, तो और इंटीजर दिया हुआ है, तो हर एक नंबर को 6 रख दो। तो अगर ये 10 नंबर है और 6 रख दी तुमने, तो 6 इंटू 10 इक्वल टू 150 प्लस ये सम आ जाएगा। ठीक है, अब ये 60, 150, 90, यानी कि इस सम की वैल्यू आ गई तुम्हारी 90। ये 90 मैक्सिमम वैल्यू होगी इन इंटीजर्स के सम की, जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। अब एवरेज यहां से निकाल लो, 90 अपॉन 20 तुम्हारा एवरेज आ जाएगा, जो आंसर होगा 4.5। थैंक यू।